हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10th मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अभी हम देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज CISF रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 मार्च को। ऑप्शन सी करेक्ट है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर आप देखो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, CISF के करंट में डीजी कौन है, तो वो है प्रवीर रंजन। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हो CISF को इस्टेब्लिश किया गया है 1969 में। एंड गवर्निंग मिनिस्ट्री की बात करें तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके भी मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी। CISF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एंड इस बार की थीम आप देख सकते हो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। बाकी CISF का मोटो देखो यहाँ पे मेंशन है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, हिंदी में संरक्षण एवं सुरक्षा। इसके बाद हम देखेंगे कुछ मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करेंगे। 1 मार्च को हमने देखो 2 डे ऑब्जर्व किया, एक तो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, दूसरा है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च वाला आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये। बाकी 4 मार्च को हमने मनाया नेशनल सेफ्टी डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे जरूर याद रखिएगा। 8 मार्च को हम मनाते हैं। 10 मार्च को होता है CISF रेजिंग डे। इसके बाद है 10 मार्च को ही हम जो है नो स्मोकिंग डे भी मनाते हैं। फिर है आपका ये 14 मार्च याद रखना, पाई डे है ये। इसके बाद आपको याद रखना है 15 मार्च वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है ये। इसके बाद आप देख सकते हो 15 मार्च को ही रामकृष्ण जयंती भी होती है। 16 मार्च को होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये देखो 20 मार्च को हम मनाते हैं। इसी दिन जो है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस डे इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे इंडेक्स को जो है ना किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। 20 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है 21 मार्च को होता है। फिर आपका है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, ये आपका 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे। फिर 22 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाटर डे, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। 23 मार्च है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। इसके बाद आपका जो है 24 मार्च को जो है TB डे यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड लास्ट में आप देख सकते हो 27 मार्च को जो है ना वर्ल्ड थिएटर डे होता है। तो इसमें जो है ना 6 से 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछे आते हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे हो गया आपका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, उसके बाद हो गया नेशनल वैक्सीनेशन डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड TB डे। ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद है इंडिया का फर्स्ट रिंग मेट्रो सर्विस वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी बाय नरेंद्र मोदी। तो अभी जो है ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट रिंग मेट्रो इन दिल्ली। PM नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो बाय ओपनिंग द 12.3 किलोमीटर मजलिस पार्क से लेके मौजपुर बबरपुर कॉरिडोर तक जो है ये रहेगा आपका रिंग मेट्रो। इसके बाद है दिस कंप्लीट्स द सर्कुलर रूट ऑफ द दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। द पिंक लाइन नाउ एक्सपेंड्स टू अबाउट 71.56 किलोमीटर फॉर्मिंग अ फुल मेट्रो रिंग अराउंड दिल्ली। बाकी यहाँ पर देख सकते हो अदर की अनाउंसमेंट्स है, लॉन्च 9.9 दीपाली चौक टू मजलिस पार्क एक्सटेंशन ऑफ द मजेंटा लाइन दिल्ली मेट्रो। एंड द एक्सटेंशन जो है इंक्लूड 7 न्यू मेट्रो स्टेशन स्ट्रेंथिंग द मेट्रो नेटवर्क। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली सेंट 1000 टन्स ऑफ राइस एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू विच कंट्री अफेक्टेड बाय द अल नीनो इंड्यूस्ड ड्राउट। तो कहाँ पर भेजा है हमने, तो ये हमने भेजा है मलावी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो इंडिया ने भेजा है अभी 1000 मैट्रिक टन ऑफ राइस एज humanitarian aid to Malawi to tackle food shortage caused by El Nino linked drought. The shipment was dispatched from Nhava Sheva port to support vulnerable populations and stabilize food supply. इसके बाद देख सकते हो द aid is part of India's cooperation with the global south, strengthening ties with developing nations in Africa, Asia and Latin America. यहाँ पर हम देखो अल नीनो और ला लीना के बारे में कुछ देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मीनिंग। अल नीनो को जो है ना द लिटिल बॉय कहा जाता है एंड ला लीना को जो है द लिटिल गर्ल कहा जाता है।
ओशन टेम्परेचर की बात करें तो अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, एंड ये है अनयूजुअल कूलिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये जो है ट्रेड विंड्स की बात करें तो वीकेंड होता है एंड ये होता है स्ट्रेंथन। बाकी रेनफॉल पैटर्न की बात करें, एग्जाम में पूछते हैं, हेवी रेन होती है अल नीनो के कारण अमेरिका में, एंड ड्राउट हो जाता है कहाँ पर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। एंड यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर जो है लाल नीना के कारण जो है हैवी रेन होता है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में, एंड ड्रायर कहाँ पर हो जाता है, अमेरिका में। इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात करें तो ऑफ्टन लिंक्ड विद वीक मानसून या फिर ड्रॉट बोल सकते हो। यूजुअली ब्रिंग स्ट्रॉन्गर मानसून रेनफॉल, ये लाता है लाल नीना कहाँ पर, इंडिया में। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अकर्स एवरी 2 to 7 ईयर्स, एंड ये जो है ना जब अल नीनो समाप्त होता है उसका 1-2 साल बाद जो होता है ये होता है, ठीक है। कौन सा, लाल नीना। ये लगभग आपका जो है 2 से 3 साल तक के लिए होता है। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो हीट वेव्स, ड्रॉट, कोरल ब्लीचिंग होता है अल नीनो के कारण, एंड लाल नीना के कारण होता है फ्लड्स, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स, कूलर ग्लोबल टेम्परेचर्स। नेक्स्ट है हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द तेलंगाना गदर अवार्ड्स, तो यहाँ पर जीत लिया है इसको रश्मिका मंदाना ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के द्वारा इन 2025 टू रिकॉग्नाइज एक्सलेंस इन तेलुगु सिनेमा। रश्मिका वाज ऑनर्ड फॉर पोर्ट्रेइंग भूमदेवी एट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट डीलिंग विद अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। बाकी एक्टर का नाम आपको पता चल गया, एंड इनका जो है रोल इन्होंने जो किया है ना मूवी में द गर्लफ्रेंड में, उसके लिए जो है ये अवार्ड इनको मिला है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है म्यूजिक क्या बोलते हैं मूवी का पोस्टर है। नेक्स्ट, द से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे, तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये मिनिस्ट्री है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे टारगेट्स द सरपंच पति प्रैक्टिस वेयर मेल रिलेटिव्स रन द पंचायत इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्टेड वीमेन सरपंचेस। अच्छा, आपने ये नोटिस किया होगा सरपंच जो होते हैं ना, आप देखना उसमें चुनाव जो है ना महिला के नाम पे जीता जाता है, लेकिन उसको जो है ना हैंडल सारा कुछ कौन करते हैं, वो सरपंच साहब करते हैं, जो उनके पति होते हैं ना वो करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड प्रॉक्सी गवर्नेंस इन विलेज पंचायत, प्रमोट जेन्यून लीडरशिप ऑफ इलेक्टेड वीमेन सरपंचेस, इंकरेज कम्युनिटीज टू रिपोर्ट केसेस ऑफ प्रॉक्सी रोल। यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्ट्रेंथन वीमेन्स पार्टिसिपेशन in local governance, supports the goals of the 73rd Constitutional Amendment Act which empowered Panchayati Raj institution and reserved seats for women। यहाँ पर देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे जो 1992 में हुआ था। इसमें जो है ऐड किया गया था पार्ट 9 एंड आपका जो है 11th शेड्यूल ऐड किया था। पार्ट 9 में था द पंचायत टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बात करेंगे इंट्रोड्यूस्ड द 11th शेड्यूल विद 29 सब्जेक्ट्स फॉर पंचायत। पार्ट 9 की अगर हम बात करें इसमें इंक्लूड है आपका आर्टिकल से लेके आर्टिकल 243 से लेके 243O तक। द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन अक्टूबर 2, 1959। कहाँ पर, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पर्पस की बात करें तो गिव्स इफेक्ट टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन है, एंड डायरेक्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। बाकी यहाँ पर देखो पंचायती राज डे जो है 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल, ये दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 फॉर स्टूडेंट्स टू इनहेंस ऑनलाइन सेफ्टी इन स्कूल्स। तो ये अभी लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। केरल इंट्रोड्यूस्ड साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑनलाइन रिस्क
in an AI-driven digital environment developed by Kerala Infrastructure and Technology for Education for Public Schools. Key objective क्या है? Strengthen cyber security and digital literacy among students, ensure student data privacy and safe internet use, provide guidelines for schools, students and parents. Major threat एड्रेस की अगर बात करें तो क्या क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स, साइबर फ्रॉड एंड स्कैम्स, अनसेफ डाटा शेयरिंग एंड प्राइवेट रिस्क. नेक्स्ट है द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेजिम डांस परफॉर्म्ड ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे वाज होस्टेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र. तो ये जो है डोंबिवली में आयोजित हुआ था. ऑप्शन सी करेक्ट है. यहाँ पर देखो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेजिम डांस जो है आ गया है जो कि डोंबिवली में हुआ था. यहाँ पर जो है 9111 वीमेन एंड गर्ल्स ने जो है परफॉर्म्ड किया है एक साथ. इन्होंने जो है प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है. किस दिन किया था? इंटरनेशनल वीमेन डे के दिन किया था. इंटरनेशनल वीमेन डे कब होता है? 8 मार्च को होता है. ये आपको पता होना चाहिए. एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है एन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस vaccination campaign and pink OPD services to promote women health. बाकी celebrations also featured marathons, bike rallies and sports events across several cities to promote women's empowerment and community participation. नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम फोक डांस देखेंगे अदर स्टेट्स के. हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर किन्नौरी, थोड़ा, झोरा, झाली, छारही, धमन, छापेली, महासू, डांगी, चंबा, थाली, जयंता, डाफ, स्टिक डांस. यहाँ हम हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड की अगर बात करें तो चापेली है, गढ़वाली है, कुमयूनी, कजरी, झोरा, रासलीला. पंजाब में भांगड़ा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं. गिद्धा तो पूछते ही हैं एग्जाम में. डाफ, धमन, भांड, नाकोल. हरियाणा में बात करें झूमर, फाक डांस, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर. उत्तर प्रदेश का नौटंकी फेमस है, रसलीला भी फेमस है, कजरी एग्जाम में पूछते हैं. झोरा, चापेली, जैता. और राजस्थान का घूमर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर गांगोर बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं राजस्थान का. ठीक है, ये सब थोड़ा सा याद रख लेना. बाकी गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया, ये दोनों तो आपको याद रखना ही है. भवई एग्जाम में पूछा है ये. महाराष्ट्र में देख सकते हो लावणी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है लावणी को. फिर यहाँ पर लेजिम भी याद रख लीजिएगा आप. गाफा भी याद रख सकते हो थोड़ा सा. तमाशा याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं. गोवा की बात करें तो फुगडी, ढालो, कुनबी, ढांगार, मांडी, झागोर, खोल, डकनी. फिर यहाँ पर है ट्रागमेल, सिगमो, घोड़े, मोडनी. तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो पेरनी, शिव तांडवम एंड केसबडी. केरल का है ओट्टम थुलाल. फिर यहाँ पर है कई कोटिकली. फिर यहाँ पर है तप्पाटिकली एंड कली ऑटम. फिर है तमिलनाडु का आपको याद रखना है कुब्बी, कोलाटम एंड कबड्डी. नेक्स्ट है who became the new supreme leader of Iran in March 2026 after the death of अली खामेनी. आप सबको पता है जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे अली खामेनी, उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है. यूएस वालों ने मार डाला है उनको. अब इनके जगह पे जो है नए बन गए हैं. इनका नाम है मोजतबा खामेनी. ठीक है, याद रखिएगा. ऑप्शन सी करेक्ट है. ये इनके जो है ना अली खामेनी के दूसरे पुत्र हैं मोजतबा खामेनी. यहाँ पर आप देख सकते हो. अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है. पहले यहाँ पर देखो, मोजतबा खामेनी हैज़ बीन चूजन एज ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर. द अनाउंसमेंट बाय ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स केम जस्ट ओवर अ वीक आफ्टर हिज फादर अयतोला अली खामेनी डेथ. इनका निधन जो है कब हुआ था? फरवरी 28 को. ठीक है, इन अ जॉइंट स्ट्राइक बाय इजराइल एंड द यूएसए. यूएस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अगेंस्ट ईरान. ये ऑपरेशन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा. ईरान के बारे में अगर हम बात करें, कैपिटल है तेहरान, ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन. यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेश्कियान. याद रखिएगा इनका नाम. ये प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान. और जो अली खामेनी जो जिनकी मृत्यु हुई ना, ये सुप्रीम लीडर थे. इन्हीं का स्थान जो है अभी इनके बेटे ने लिया है, मोजतबा खामेनी. नेक्स्ट है इंडिया सेंट अ मिलिट्री कंटिजेंट टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज लामिटिए 2026 विथ विच कंट्री. तो ये हम करते हैं सेशल्स के साथ. ऑप्शन बी करेक्ट है. अ टीम फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेज रीच सेशल्स टू पार्टिसिपेट इन द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज लामिटिए, जो कि 9 से 20 मार्च तक आयोजित होगा विद द सेशल डिफेंस फोर्स. ये आपको पता होना चाहिए. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल 3 सर्विसेज ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर. नेक्स्ट है
यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को देखेंगे जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करती है अदर कंट्रीज के साथ। सबसे पहले युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार है, दोनों हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करते हैं। फ्रांस के साथ हम करते हैं शक्ति युद्धाभ्यास। धर्म गार्डियन एक्सरसाइज जापान के साथ करते हैं, लैमिटिए सेशल्स। फिर आपका सूर्य किरण नेपाल के साथ, विनबैक्स वियतनाम, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश, मित्र शक्ति जो है श्रीलंका के साथ करते हैं, मैत्री जो है थाईलैंड के साथ हम करते हैं, इंद्र जो है रसिया के साथ करते हैं, अजय वॉरियर एग्जाम में बहुत बार पूछता है, यूनाइटेड किंगडम के साथ किया जाता है, नोमैडिक एलिफेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मंगोलिया, खंजर जो है किर्गिस्तान के साथ करते हैं, एक्वेरिन जो है मालदीव्स के साथ हम करते हैं, अल नगा जो है ओमान के साथ करते हैं हम। फिर आपका जो है प्रबल दोस्तक जो है कजाकिस्तान के साथ किया जाता है, डस्टलिक उज्बेकिस्तान। फिर आपका है सदा टांसिक सऊदी अरबिया, टाइगर ट्रायम्फ यूनाइटेड स्टेट्स, डेजर्ट साइक्लोन जो है यूएई के साथ करते हैं हम मिलिट्री एक्सरसाइज। बाकी आपका डेजर्ट साइक्लोन जो है ना एक्सरसाइज ये हम करते हैं, अच्छा यूएई बता दिया, साइक्लोन यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ करते हैं एंड साइक्लोन एक्सरसाइज जो है हम किसके साथ करते हैं, इजिप्ट के साथ। नेक्स्ट बोल्ड कुरुक्षेत्र एग्जाम में पूछा जाता है सिंगापुर के साथ, काजिंद कजाकिस्तान, हरिमऊ शक्ति मलेशिया, ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया, इम्बेक्स जो है म्यांमार के साथ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 एंड वॉज अ रिसिपिएंट ऑफ द वीर चक्र। तो इनका नाम था केजी जॉर्ज, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर देखिए केजी जॉर्ज जो कि हीरो थे, इंडो पाकिस्तानी जो वॉर हुआ था ना 1965 में, उनका अभी निधन हो गया है कोट्टयम में। द रिटायर्ड लांस हवलदार ऑफ द कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स वाज अवॉर्डेड द वीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर। याद रखिएगा 6 से जो 10 सितंबर था 1965 ही रिस्क्ड हिज लाइफ टू रिस्टोर क्रिटिकल कम्युनिकेशन लाइंस एमिड हेवी एनिमी शेलिंग एंड एयर अटैक्स। यहाँ पर आप देखो 2026 कैलेंडरी अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो अशोक चक्र दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कीर्ति चक्र मिला है मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। फिर शौर्य चक्र जो है इनको मरणोपरांत दिया गया है बलदेव चंद को, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा। इंडिया ने आप सबको पता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है न्यूजीलैंड को हरा के, ठीक है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है $500 मिलियन सोशल लोन टू बूस्ट वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सोएट इनिशिएटिव जो है इसका कंप्लीट हो गया है 7 ईयर इन 2026। कब लॉन्च किया गया था 2019 में, ठीक है। फिर आपका इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट जो है कहाँ पर डेवलप किया गया है, लक्षद्वीप में। धीराज सेठ जो है ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे 1 अप्रैल 2026 को। रिसेंटली 6.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रोक कहाँ पर हुआ है, कीरा में। डेनमार्क हैज बीन सर्टिफाइड बाय द WHO फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस। नेक्स्ट DRDO ने सैंक्शन किया 99.15 लाख रिसर्च प्रोजेक्ट टू भारतीय यूनिवर्सिटी आर स्टडिंग हाईलाइटिंग द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ मुजा सिकीमेंसिस फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना ब्रीडिंग was conducted by नागालैंड यूनिवर्सिटी। द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज जो है इसको लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा। अब हम 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले लियोन मेसी इन्होंने जीता है 2025 का MLS गोल्डन बूट आफ्टर रिमार्केबल सीजन विथ इंटर मियामी। नेक्स्ट है यहाँ पे सारा मुलेली है विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इनॉग्रेटेड द महासमाधि सेंटेनरी ऑब्जर्वेंस ऑफ श्री नारायणन गुरु एट शिवागिरी मठ वर्कला केरल में। अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। इंडिया इज क्वालिफाइड फॉर द AFC अंडर-17 वीमेंस एशियन कप 2026 बाय डिफीटिंग उज्बेकिस्तान। ICGS अजीत एंड ICGS जो अपराजित है फास्ट पेट्रोल वेजल्स वार रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। विश्वजीत मौर्य ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन 55 kg ग्रेसो रोमान कैटेगरी एट अंडर-23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग यारासिल। फिर यहाँ पर है मामरी बिकोप
नेक्स्ट है टिमोर लेस्टे या फिर ईस्ट टिमोर आप बोल सकते हो। रिसेंटली ज्वाइंट आसियान, द फर्स्ट एक्सपेंशन सिंस द 1990s। आसियान को इसने ज्वाइन कर लिया है टिमोर लेस्टे, ठीक है। Harbinger 2025 has been launched by the RBI to promote safe and inclusive banking solution. According to the Global Forest Resources Assessment 2025, India's global rank is 9th। फिर यहाँ पर देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है। इन कोटापा भाटली हरप्पन साइट इन गुजरात हैज अ 4000 ईयर ओल्ड हाईवे होटल बीन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, अश्विनी पोनप्पा इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। ऑप्शन है आपके फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर चेस। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप इंडो पाठशाला का ऐप इंस्टॉल कर लिए। वहाँ पर आपको जो है 251 में 12 मंथ का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। इसी का जो है 6 मंथ का पीडीएफ आपको 151 में मिलेगा। मैं डेली करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो अभी आपने वीडियो देखा उसकी। जनवरी टू जून 2026 मंथली करंट अफेयर्स की बात करें, जिसमें आपको 200 MCQs साथ में वन लाइनर्स की पीडीएफ मिलती है, वो आपको 65 में मिल जाएगा 6 मंथ का, जनवरी टू जून का। फिर 2026 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करूँ तो जनवरी टू जून जो है 6 मंथ का आपको 65 में मिलता है। इसमें आपको 25+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। सब टॉपिक के जो है सेपरेट पीडीएफ दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अलग, अवार्ड एंड ऑनर्स का अलग, इंडेक्स एंड रैंकिंग सबका अलग अलग मिलता है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आपको इशू आए कोई भी कोर्स को परचेस करने में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही है। आप स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।